नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। बिहार में 2 अक्टूबर को जातीय जनगणना यानी सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया गया है। जिन जातियों के तादाद में कमी आई है, अब वहां बिरादरी की राजनीति शुरू हो गई है। इस वीडियो में इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि बिहार में एक स्थापित राजनेता जो अपनी जात और जमात के बदौलत बिहार की राजनीति में ऊंचे ओहदे पर हैं, क्यों उनके पेट में दर्द होने लगा है, या फलाफल यूं समझिए क्यों उन्हें लगने लगा है कि अब उनकी कुर्सी जो है खतरे में पड़ गई है। बात की शुरुआत करते हैं जीतन राम मांझी से। जीतन राम मांझी जिस जाति से आते हैं, जीतन राम मांझी ने सीधा आरोप लगा दिया है कि मुसहर जाति की गणना में काफी बड़ा हेर फेर हुआ है और यही कारण है कि बिहार में उनके बिरादरी की संख्या जो है कम हो गई है। जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। फिलहाल हम सेकुलर इनकी पार्टी है, हम सेकुलर, और जीतन राम मांझी एनडीए में है। दूसरे बड़े नेता जिनको लगता है कि जातीय सर्वे यानी जातीय जनगणना में हेर फेर हुआ है, उनका नाम है चिराग पासवान। चिराग पासवान जिस जाति का नेतृत्व करते हैं वो है पासवान यानी दुसाध, जो बिहार में यादवों के बाद दूसरे पायदान पर है। लेकिन चिराग पासवान इस आंकड़े को मानने को तैयार नहीं। चिराग पासवान कहते हैं कि जानबूझकर उनकी जाति की संख्या को कम कर दिया गया है। चिराग पासवान को तेजस्वी यादव के बाद बिहार में बड़ा चेहरा माना जाता है और दलित नेताओं में जो युवा नेता हैं जिनमें ढेर सारी संभावनाएं हैं, भविष्य है, चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में भी देखा जा रहा है। अब तीसरे नेता की बात करते हैं, सुनील कुमार पिंटू, जो तेली जाति से आते हैं। देखिए, वैश्य को कई उपभागों में बांटा गया है। अब वैश्य बिहार की राजनीति को तय करता था, लेकिन अब नए गणना के बाद वैश्य की ताकत कम दिखाई जा रही है। ऐसे में राजनीतिक ताकत घटेगी। सीतामढ़ी से सांसद हैं सुनील कुमार पिंटू, भाजपा के विधायक हुआ करते थे, बिहार में पर्यटन मंत्री बने। 2019 में किस्मत चमक गई, भाजपा में रहते हुए जदयू वाले सीट से लड़ गए, नीतीश जी का सिंबल था इसलिए जदयू के सांसद हो गए। लेकिन अब सुनील कुमार पिंटू मुखर हो गए हैं, कह रहे हैं कि तेली जाति को कमजोर कर दिया गया बिहार में, साजिश है। और ये माना जा रहा है कि अब सुनील कुमार पिंटू जो है भाजपा के शरण में चले जाएंगे, यानी अपने मूल घर में चले जाएंगे। भीम सिंह चंद्रवंशी नीतीश सरकार में मंत्री रहे, लेकिन अब भाजपा में है। भीम सिंह चंद्रवंशी जिस जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं उसकी भी संख्या में कमी आ गई है, सीधे प्रहार है सरकार पर। और बिहार में जो बिरादरी की पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, जिनकी तादाद कम हो गई है, वे सम्मेलन कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जिन जातियों पर भरोसा था उसमें कुर्मी, कोयरी, तेली, मुसहर, पासवान, इन तमाम जातियों के जो नेता हैं, जो अपने जात के बल पर आज राजनीति के शीर्ष पर हैं, उन्हें अब पेट में दर्द होने लगा है। उन्हें अब इस बात की चिंता सताने लगी है कि अभी तक माना जा रहा था कि बिहार में लौह कुश समीकरण ही बिहार का सीएम का कैंडिडेट तय करेगा, या ये लग रहा था कि वैसे जिधर जाएंगे उधर सत्ता होगी। लेकिन अब तो संख्या कम हो गई। हालांकि मिला जुला के कुशवाहा के बारे में जो भ्रम था वो तो टूटा, लेकिन अन्य जो अति पिछड़ी जातियां हैं, जो पिछड़ी जातियां हैं, उसमें कुशवाहा थोड़ी सी लीडिंग की भूमिका में है, लेकिन निर्णायक भूमिका में नहीं है। कुशवाहा से भी कई सारे चेहरे हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, नागमणि हैं, उमेश सिंह कुशवाहा हैं, तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी हैं। कहीं ना कहीं बिहार में जो कास्ट सर्वे आया है उसके बाद बिरादरी की पॉलिटिक्स जो है बिहार में चरम पर है। और कहीं ना कहीं कई लोगों को यह भय सताने लगा है कि अभी तक जिस भ्रम की स्थिति में थे, जिस पुराने आंकड़े को लेकर वो लकीर खींचने की बात करते थे, राजनीतिक दलों पर दबाव बनाते थे, ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करते थे, अब ये नहीं हो पाएगा। अब किसके लिए होगा? जिसकी संख्या सबसे ज्यादा होगी उसकी भागीदारी राजनीति में भी सबसे ज्यादा होगी। ऐसे में कई लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी। यही कारण है
कि चाहे जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, भीम सिंह चंद्रवंशी हो, सुनील कुमार पिंटू हो, लगातार हमला कर रहे हैं सरकार पर और कह रहे हैं कि जानबूझकर राजनीतिक रूप से कमजोर करने के लिए बिहार में उनकी जातियों की संख्या को कम कर दिया गया। इसी कड़ी में रविशंकर प्रसाद भी हैं जो कहते हैं कि पटना में जितने कास्ट हैं उनकी ही गणना नहीं हुई, और खुद कह रहे हैं कि मेरी गणना नहीं हुई है, मैं सांसद हूं पटना साहिब की और मेरे दरवाजे पर आकर किसी ने आंकड़ा भर लिया और ना साइन लिया ना कोई औपचारिकता पूरी की, तो ऐसे में कैसे मान लिया जाए कि जो गणना हुई है सही हुई है। बिहार में इसको लेकर बड़ा विवाद है, लेकिन सरकार फील गुड में है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि इस आंकड़े को रोकने का कोई औचित्य नहीं है, जो आपत्तियां हैं उसका निपटारा बिहार सरकार को करना चाहिए। लेकिन बिहार में 2024 और 2025 के चुनावों पर इसका असर तो होगा ही। अब इसका फायदा एनडीए को होगा या महागठबंधन को, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल माहौल गर्म है और इसी माहौल के बीच हम आपके लिए लेकर आएंगे तमाम तरह की खबरें बिहार से जो जुड़ी होंगी। देखते रहिए बिहार टॉक को। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।